कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग खुद को समाजवादी कहते हैं या समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ कहते हैं या वो खुद को लोहिया का वारिस कहते हैं, क्या उनकी जुबान इतनी ज्यादा फिसल जाती है कि वो बहुत कुछ कह जाते हैं और वो जो कि उनको नहीं कहना चाहिए था। मैंने अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट सुना था, आपने भी सुना होगा। जब प्रधानमंत्री मोदी काशी गए थे पिछले दिनों, तो उन्होंने क्या कहा था कि काशी व्यक्ति जो है अपने जीवन के अंतिम समय पर जाता है और वो वहीं रहें। प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा है कि वहीं रहें। उनकी जबान फिसली, कितनी उनकी आलोचना हुई ये आपने देखा होगा। अब एक और समाजवादी है, वो सफेद कुर्ता और पायजामे में आपको हमेशा दिखेंगे, हर मौसम में दिखेंगे, और इन जनाब का नाम है सत्यपाल मलिक। ये पुराने समाजवादी हैं। वैसे समाजवाद की जो विचारधारा है, उनके साथ इन्होंने बहुत समझौते किए और वक्त वक्त पर इन्होंने पार्टियां बदली, निष्ठाएं बदली। भारतीय जनता पार्टी में आ गए 2004 में। उसके बाद ये काफी दिन तक खाली थे और इनके पास कोई काम नहीं था। बीजेपी ने इनको अपने पार्टी में लिया। अब मैं, आप कह रहे होंगे कि मैं इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। दरअसल अभी पिछले दिनों अभी पिछले दिनों क्या, नवंबर माह में जयपुर में एक ग्लोबल जाट सम्मेलन हुआ था। उसमें इनकी जुबान ऐसी फिसली थी कि इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये बोल क्या रहे हैं। इन्होंने उस वक्त कहा था कि अगर आपने किसानों की मांगें नहीं मानी तो सरदार भूलते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि उस आंदोलन में सिख भी शामिल थे। और उन्होंने कहा कि अगर आपने किसानों की मांगें नहीं मानी, सरकार के सामने उन्होंने कहा, मोदी जी से उन्होंने कहा, तो आपका हश्र भी जनरल डायर जैसा होगा। जनरल डायर जैसा होगा। कितनी आपत्तिजनक बात इन्होंने कही थी। तब इनके बारे में काफी कुछ कहा गया, इनकी आलोचना हुई थी। एक बार फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अभी दादरी में, हरियाणा के दादरी में एक स्टेटमेंट दिया और इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं मिला था किसानों के मुद्दे पर, और मोदी जी बहुत घमंडी हैं, बहुत एरोगेंट हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैंने जब मोदी जी से कहा कि देखिए 600 किसान इस आंदोलन के दौरान मर गए, हालांकि अभी कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। इन्होंने कहा कि 600 किसान आंदोलन में मर गए और कोई शोक संदेश तक नहीं आया सरकार की ओर से। तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने मुझे कहा क्या वो मेरे लिए मरे? तो उन्होंने कहा भाई आप तो राजा हैं। तो इस तरह की बात ये कहकर लाइमलाइट में आना चाहते हैं। मेघालय के ये गवर्नर हैं। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के कश्मीर के गवर्नर थे और इन्होंने इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें कही हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, इनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ये पार्टियां भी बदलते रहे हैं, निष्ठाएं भी बदलते रहे हैं, ये मौका परस्त रहे हैं और ये दूसरे के कंधे पर चढ़कर राजनीति करना जानते हैं। इनका अपना कोई ऐसा बेस नहीं है। कहने कोई समाजवादी हैं और खुद को किसान नेता बताते हैं, लेकिन यकीन मानिए इनके पीछे 150 या 200 किसान भी नहीं खड़े होंगे, लेकिन ये किसानों का अपने आप को हमदर्द बताते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये गवर्नर हैं, तो ये अब क्या है कि इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद। तो अब इनको चिंता सता रही है किसानों की। अब ये इस तरह से, मुझे चिंता इस बात की नहीं है। देखिए क्या है, मैं जो कहना चाह रहा हूं ये है कि आप प्रधानमंत्री मोदी की भले ही कितनी आलोचना करें, आप अमित शाह की आलोचना करें, आप सरकार की आलोचना करें किसी भी स्तर पर जाकर, लेकिन चिंता इस बात की होती है कि जब आप किसानों को उकसा रहे होते हैं। इन्होंने फिर वही स्टेटमेंट दिया है कि किसानों की मांगों को मानिए, उनकी एमएसपी पर कुछ कीजिए, वरना ये किसान आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। मतलब शुरू हो सकता है। इन्होंने एक तरह से फिर से उस आंदोलन जो ठंडा हुआ है, जो स्थगित हुआ है, उन्होंने कहा आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो इन्होंने एक बार फिर से उस पर दिया सलाई दिखाने का काम किया है। मतलब तीली लगाम, जलती हुई तीली डालने का काम किया है। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी राजनीति, क्योंकि गवर्नर है, अब नेता है तो हो सकता है गवर्नर, अच्छा मेघालय जैसे राज्य में गवर्नर है तो लगता है उनको एक कोने में पड़े हुए हैं। एक तो सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, दूसरा उनको लगता है कि अब मुझे आगे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा।
मैं कोई, ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, और चौधरी चरण सिंह के साथ ये एसोसिएट रहे और मेरठ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के नेता रहे और इनका करियर तो लंबा है, लेकिन इनके पास व्यक्तिगत कुछ नहीं था अपना। देखिए, दूसरे के कंधे पर सवार होकर राजनीति करने वाले शख्स हैं ये, ठीक। तो अब इनको लग रहा है कि मैं मंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा। अब जब ये रिटायर होंगे, जब ये छोड़ेंगे गवर्नर का पद जिस वक्त, तो ये अपने लोगों के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, तो किसानों से ये क्या कह पाएंगे, भाई आप गवर्नर रहे, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ये सोच रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा किसानों के बीच में तो उनसे कहूंगा, देखिए मैंने आपके लिए कितनी कितनी बातें कही, मैंने आपके लिए प्रधानमंत्री से पंगा लिया, उनको कितनी खरी खोटी सुनाई, तो ये कहने का साहस ये कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये है महत्वाकांक्षी और आगे चलकर ये दरअसल ब्लैकमेलिंग वाली राजनीति कर रहे हैं, ये सरकार को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि मेरा मोदी से 5 मिनट में ही झगड़ा हो गया, प्रधानमंत्री से 5 मिनट में झगड़ा हो गया और मैंने उनसे ऐसा ऐसा कह दिया कि आप घमंडी हैं। भैया, आपकी क्या हैसियत है, आप प्रधानमंत्री के सामने ऐसा कहेंगे? आपकी कोई औकात है कि आप पीएम के सामने जाके ये कह दें? आप केवल अपने लोगों को बताने के लिए, जो आपके थोड़े बहुत समर्थक हैं उनको बताने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, और कल को आप जनता के बीच में जाएंगे, जब आप राज्यपाल का पद छोड़ देंगे तो आप किसानों के बीच में जाएंगे या अपने सपोर्टरों के, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनसे उनके बीच में जाने के लिए और अपनी जगह राजनीति में बनाए रखने के लिए, और आगे चलकर कोई संभावना तलाशी जाए, फिर केंद्र में कोई मंत्री पद मिलता है या नहीं मिलता है, या कोई बड़ा पद मिलता है या नहीं मिलता है, इस चीज की फिराक में है सतपाल मलिक। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे शख्स को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? सरकार हाँ देखिए, गवर्नर तो सतपाल मलिक को सरकार नहीं बनाया है ना, और इनके राम माधव से बड़े अच्छे संबंध थे। जब राम माधव जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे तो राम माधव के सहारे इन्होंने बीजेपी में एंट्री ली है। बीजेपी में जो आए हैं राम माधव के सहारे आए हैं, उनसे शुरू से बड़े अच्छे संबंध है। तो ये चाहते हैं सरकार को दबाव में लेना और पीएम को एक तरह से ब्लैकमेल करना, प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल करना, उनके बारे में इतनी खरी खोटी बातें करना। इनकी हिम्मत, मैं कहता हूं कि जो ये बोल रहे हैं, इनकी हैसियत नहीं है कि प्रधानमंत्री के सामने कुछ ऐसा बोल दे जो ये मीडिया में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग की राजनीति है। तो सरकार को ये बताना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी ये सोचना चाहिए कि वो इनके दबाव में क्यों हैं, इतने मजबूर क्यों हैं, आखिर सतपाल मलिक की हैसियत क्या है इस समय। और अगर आपके पास कमी नहीं है, एकदम राज्यपाल को हटाया भी नहीं जाता, ये भी आसान नहीं होता, लेकिन सरकारें राज्यपाल को हटाती हैं, तो हटाइए उनको, किसी और को बैठाइए। और जहां तक जम्मू कश्मीर में भी ये राज्यपाल रहे, वहां भी इनका कार्यकाल बड़ा विवादित रहा, तभी इनको हटाया गया वहां से। तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।